शांति नगर गांव में दो ऐसी सहेलियां रहती थीं जो बहुत ही नटखट और शरारती थीं और मुसीबतों को बुलाने में माहिर। नाम था चंपा और जमुना। जमुना अपने घर में पुरानी संदूक को साफ कर रही है और उसमें से धूल उड़ रही है। अरे बाप रे, ये आधा गांव का धूल जमा है। तभी अचानक एक मुड़ा हुआ कागज गिरता है। जमुना चौंक कर देखती है। अरे ये क्या गिरा? तभी वहाँ चंपा हाथ में लोटा लिए हुए आती है और कहती है, क्या हुआ? फिर से कोई छिपकली निकली क्या? नहीं रे, ये देख कागज। इसमें अजीब सा नक्शा बना हुआ है, पेड़, कुआं और एक बड़ा सा लाल निशान। चंपा पास आके देखती है। अरे हाँ, ये तो नक्शा है। जमुना बोलती है। नक्शा पर किसका? चंपा पढ़ती है। जहाँ पीपल का पेड़ और सूखा कुआं मिले, वहीं दबा है खजाना। जमुना अपने ख्यालों में खो जाती है। राजगद्दी सिंहासन में बैठी हुई जमुना। महारानी जमुना देवी की जय हो। तभी चंपा जमुना से हाथ हिलाते हुए कहती है। अरे वो महारानी, ख्यालों से बाहर निकल। तभी जमुना कहती है, कितना बढ़िया ख्याल था, हम अमीर बन जाएंगे। सोने की चूड़ियाँ, बड़ा घर, नौकर चाकर। तभी हंसते हुए चंपा बोलती है, महारानी पहले देख तो ले नक्शा, असली है या तेरे दादी की बनाई हुई ड्राइंग। जमुना कहती है, तू पागल है, मेरी दादी इतनी सीधी थी, ड्राइंग क्या खाद बनाएगी। चंपा कहती है, सीधी थी इसलिए तो शक है। दोनों मजे से हंसती हैं। तभी जमुना को याद आता है और वो चंपा से कहती है, लेकिन हमारे गांव में तो सच में पीपल का पेड़ है और सूखा कुआं भी। तभी चंपा चौंक कर कहती है, अरे हाँ, मंदिर के पीछे। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तभी जमुना उछलते हुए कहती है, ये याहू, मेरे पास एक प्लान है। आज रात चलते हैं, किसी को बताए बिना। इतने में चंपा कहती है, अगर भूत मिल गया तो? तभी जमुना कहती है, तो खजाना छोड़कर भाग जाएंगे। फिर चंपा कहती है, पहले तू भागेगी, तेरे पीछे मैं। अरे हाँ ठीक है बाबा, पहले मैं ही भागूंगी। अब चल सामान रख लेते हैं और रात में निकलेंगे। तू टॉर्च या लालटेन रख लेना, मैं फौड़ा रख लूंगी। अब जा अपने घर, रात में घर के बाहर मिलना। और दोनों सहेलियां अपने अपने घरों से खजाना निकालने के लिए सामान तैयार करने लगी। जमुना अपने घर से बाकी का सामान और फौड़ा रखकर घर से बाहर की ओर निकलती है। और खड़ी होकर चंपा का इंतजार करती है। तभी साइड से चंपा आ रही होती है। तभी चंपा जमुना से कहती है, देख जमुना, खजाना मिले या ना मिले, भूखे नहीं मरेंगे। तभी जमुना चंपा से कहती है, अरे मैंने तो खाने के लिए गुड़ भी रख लिया है ताकि ताकत बनी रहे। और दोनों सहेलियां खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो दोनों सहेलियां गांव के रास्ते से गुजर रही थीं। तभी जमुना चंपा से कहती है, चंपा यहाँ से छिपकर जाना होगा, कहीं सबने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। ठीक है चलो। और वो दोनों सहेलियां चुपके से जाने लगती हैं। और वो दोनों मजे से वहाँ से निकल जाती हैं। दोनों हंसते हुए एक पेड़ के पास पहुँचते हैं। तभी पीछे से कुछ हलचल होती है। तभी चंपा डर से उछल पड़ती है, भूत 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 बचाओ। और चंपा को देखकर जमुना जोरों से हंस पड़ती है। चंपा गुस्से से जमुना की ओर देख रही होती है। चंपा को गुस्से में देखकर जमुना फिर से हंस पड़ती है और कहती है, अरे चंपा, तू भी ना खामाखा डरती रहती है, पीछे देख जरा क्या है, फिर तू डरना जितना डरना है। तभी चंपा पीछे देखती है। अरे ये तो खरगोश है, बेवजह डरा दिया मुझे। और दोनों सहेलियां आगे की ओर बढ़ती हैं। जमुना और चंपा चल ही रहे होते हैं। तभी जमुना को एक पेड़ दिखाई देता है और जमुना कहती है, चंपा सामने देख, वो रहा पेड़। कहाँ है पेड़? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। इतनी जल्दी बुद्धि तो हो गई है ना कि तेरे आंखें कमजोर हो गए हैं। तभी चंपा कहती है, ओहो, कितना बेइज्जती करेगी मेरी। तू अपना भी देख लिया कर, खुद तो बुढ़ी हो रही और मुझे कह रही है। बस कर, चंपा रुलाएगी क्या? मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सच में बुरा मान जाती है। और चंपा हंसते हुए कहती है, बुरा और तेरी बात का, चल हट,
मैं नहीं मानती तेरी बात का बुरा। तभी जमुना के हाथ से फोड़ा छूटकर गिर जाता है और जमुना फोड़ा को उठाती है और कहती है, लगता है ये भी उत्साहित है। खुदाई करने के लिए इतने में चंपा बोलती है, या फिर कह रहा, घर चलो बहनों, तुम्हारे बस की बात नहीं। इतने में दोनों जोर से हंसती हैं और पेड़ के पास चली जाती है। तभी चंपा कहती है, शुरू हो जा जमुना। खुदाई के लिए आज तो अमीर बनने से हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। और दोनों सहेलियां चंपा और जमुना मजे से खुदाई करने लग जाती हैं। खुदाई करते करते चंपा गाना गाने लग जाती है। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, रहते हैं एक दूजे से, कभी कभी हम खफा खफा, जमुना अनाड़ी मैं खिलाड़ी। तभी जमुना चंपा को घूर कर देखती है और कहती है, बड़ी आई खिलाड़ी की बच्ची, पहले काम भी कर ले, खिलाड़ी की तरह मुझसे सीख, मैं हूँ खिलाड़ी। तभी चंपा हंसते हुए कहती है, गई भैंस पानी में, कौन क्या है मैं जानती हूँ। देख लेंगे बाद में कौन कितने पानी में है, अभी चुपचाप काम कर। और वो दोनों फिर से खुदाई करने लग जाती हैं। खुदाई करते समय उन दोनों को एक बंद संदूक मिलती है। दोनों के आंखों में चमक थी। तभी चंपा कहती है, देख जमुना, पहले तो इसे मैं ही खोलूंगी। नहीं नहीं, पहले मैं खोलूंगी, तू देख बस। चल ठीक है, तू ही खोल। और जमुना संदूक को खोलने लग जाती है। जैसे ही जमुना संदूक खोलकर देखती है, अरे ये क्या, इसमें तो खजाना नहीं है। मुझे दिखा जमुना, क्या है इसमें, मैं भी तो देखूं। और चंपा संदूक को देखती है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? जमुना, ये खजाना है या खिलौना? अरे ये सब बच्चों की करतूतें हैं। वही लोग इस फालतू संदूक को यहाँ पर गाड़ कर चले गए हैं। तो अब क्या करे जमुना, अब तो अमीर बनने से रहे। तू बहुत बोल रही थी कि खजाना मिलेगा, अब क्या हुआ, रख ले अपना खजाना तू। तभी जमुना पेड़ की तरफ देखती है और कहती है, चंपा देख, ये वो पेड़ नहीं है जो हमने नक्शे में देखा था। तभी चंपा पेड़ की ओर देखती है। अरे हाँ, ये तो वो वाला पेड़ नहीं है जो नक्शे में था। उसमें तो पीपल का पेड़ था और ये आम का पेड़ है। वाह जमुना, क्या दिमाग है तेरा, कहीं भी खुदाई करवा देती है। तभी जमुना कहती है, इसमें मेरे अकेले बस की गलती थोड़ी ना है, मैं नहीं देखी तो तेरा ध्यान कहाँ था। अरे जमुना, जो हुआ जाने दे, जहाँ असली वाली खजाना है वहाँ चलते हैं। और दोनों सहेलियां जोरों से हंसने लग जाती हैं। और दोनों असली खजाने के खोज में निकल पड़ते हैं। जमुना और चंपा खजाने की खोज में तेजी से बढ़ रही होती है। तभी अचानक से बाहर रास्ते में बहुत तेज से हवा चलने लगती है। हवा में पत्तियां और धुएं साथ में उड़ रहे होते हैं। बहुत ही डरावना नजारा दिख रहा था। तभी डरते हुए चंपा कहती है, जमुना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लगता है खजाने के रक्षक भूत है। अगर गलती से भूत निकला ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। जमुना जोरों से हंसने लग जाती है और चंपा से कहती है, मुझे तो पहले से पता है कि तू बहुत ज्यादा डरपोक है चंपा, तेरा बेहोश होना तो बनता है। बाकी तू टेंशन ना ले, मैं तुझे नहीं बचाऊंगी, मैं तो तुझे छोड़कर भाग जाऊंगी। चंपा गुस्से से जमुना को घूर रही थी। तू मेरी सहेली है या दुश्मन जमुना? मैं तो तेरे मजे लेती हूँ चंपा, तू इतना जल्दी बुरा मान जाती है। ऐसा कभी हुआ है कि मैं तुझे अकेले छोड़ी होंगी, बता। हाँ, ले ले मजे, तुझे तो बाद में बताऊंगी मैं। तभी अचानक वहाँ कुछ अजीब सा होता है। कुछ चमचमाती रोशनी निकलती है। तभी जमुना जोर से चिल्लाकर चंपा से कहती है, चंपा, चंपा, देख तेरे पीछे क्या है। बस कर जमुना, कितने मजे लेगी मुझे, गुस्सा आ रहा तुझ पर। मैं सच कह रही हूँ चंपा, मजाक नहीं कर रही हूँ। तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख। तभी चंपा पीछे मुड़कर देखती है। उसे एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है। उतने में वो जोरों से चिल्लाने लग जाती है, अरे मोरी मैया, भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उस चमकीली रोशनी में से एक परी निकलती है। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं खा थोड़ी जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों खजाने की तलाश में यहाँ आई हुई हो, पर खजाने तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। मैं रास्ता दिखाने आई हूँ। अगर जो भी सही रास्ता चुनेगा वही खजाने तक पहुँच पाएगा।
नहीं तो कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी परी अपने जादू से रास्ता दिखाने के लिए 3 दरवाजा दिखाती है और कहती है, ये रहे वो दरवाजे जिनमें से तुम दोनों को सोच समझकर एक दरवाजा चुनना होगा जो खजाने तक पहुंचने वाला दरवाजा है। अगर तुम लोग गलत दरवाजा चुने तो खजाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इन तीनों दरवाजों में से एक ऐसा भी दरवाजा है जिसमें से तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते और उसमें तुम लोगों की मौत भी हो सकती है। और दूसरा दरवाजा ऐसा भी है जिसमें राक्षस भरे पड़े हैं और तुम दोनों को कच्चा चबाकर खा जाएंगे। और तीसरा ऐसा दरवाजा है जिसमें वो खजाना भी है और तुम लोग सही सलामत वापस भी आ सकते हो। बाकी मर्जी तुम्हारी। अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो लौट जाओ वापस और नहीं जाना चाहते हो तो एक दरवाजा चुनो। तभी चंपा कहती है, परी मैडम जी, ये तो गलत है ना कि मौत के रास्ते के दरवाजे 2 और खजाने के रास्ते के दरवाजे 1, खजाने के 2 दरवाजे बना दीजिए जिसे चुनने में हमको आसान लगे। इतना तो कर दीजिए परी मैडम जी, आधे खजाने के हिस्से आप भी ले लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या मजाक सूझ रहा तुमको? चुनना है तो चुनो, वरना यहाँ से निकलो। इतने में जमुना बोल पड़ती है, अरे परी बहन, आप चंपा की बात का गुस्सा ना मानो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। आप बस 2 मिनट दो हम लोगों को, हम दोनों आपस में बात करके सोच समझ ले और कोई फैसला करें। तभी परी कहती है, हाँ ठीक है, पर ज्यादा टाइम मत लगाना और ये अपनी सहेली आफत की पुड़िया को समझा लेना, ज्यादा ही बकवास करती है। जमुना और चंपा आपस में बात करने लग जाती हैं। देख जमुना, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी खजाने को छोड़। मेरा बस चले ना तो ये परी मैडम का दांत तोड़ के हाथ में दे दूं। बड़ी आई मुझे आफत की पुड़िया बोलने वाली, खुद आफत की पुड़िया बनकर यहाँ खड़ी हो गई है और मुझे बोल रही है। चुप कर चंपा, वो सुन लेगी। मेरी बात ध्यान से सुन, हम दोनों खजाने लेने आए हैं और इस परी बहन को सब पता है। हम दोनों को ये खजाने नहीं ले जाने देना चाहती है, इसलिए हमको उल्लू बना रही है। हम दोनों एक दरवाजा चुन लेते हैं। ये परी बहन हमको ऐसे ही डरा रही है। हाँ, तभी मैं सोचूं कि ये इतना बकवास क्यों कर रही है। चल ठीक है, बता कौन सा दरवाजा चुने। मुझे तो लग रहा बीच वाला ठीक रहेगा। नहीं नहीं, वो नहीं, जो परी बहन के पास साइड वाला दरवाजा है वो सही लग रहा। ये परी बहन अपने तरफ वाला दरवाजा अच्छा ही बना कर रखी होगी, क्योंकि वो सोच रही होगी कि वो खुद दरवाजे के अंदर चली जाए। चल अब वही दरवाजा चुनते हैं। तुम दोनों का टाइम समाप्त हुआ। अब बताओ कौन सा दरवाजा चुन रहे हो तुम दोनों? तभी चंपा कहती है, परी मैडम जी, हम दोनों आपके साइड वाला दरवाजा चुनते हैं। तभी परी अपने जादू से बाकी के दरवाजे को गायब कर देती है और मेन चुने गए दरवाजे को खोलती है। ये रहे तुम्हारे चुने गए दरवाजे और ये चुना गया दरवाजा बिल्कुल सही है। तुम दोनों आगे का रास्ता तय कर सकती हो। मैं चलती हूँ। चंपा और जमुना दोनों परी को बाय बोलती हैं। बाय बाय परी मैडम जी। और परी वहाँ से चली जाती है। चंपा और जमुना उसी खुली हुई दरवाजे से खजाने की ओर चल पड़ती हैं। जैसे ही दोनों दरवाजे के इस पार आते हैं, तभी चंपा कहती है, जमुना देख, हम दोनों वही पहुँच गए जो नक्शे में था। वही पीपल का पेड़ और सूखा कुआं। चल जल्दी से खुदाई करना शुरू कर देते हैं और खजाना लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ चंपा, क्यों नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। चंपा और जमुना की बात सुनकर कुएं से भारी भरकम हंसने की आवाज आती है। जमुना और चंपा डर कर इधर उधर देखने लगती हैं। तभी कुएं से एक जिन बाहर निकलता है। अरे बाप रे, जमुना देख, अब ये कौन सा दानव निकल कर बाहर आ गया। अरे हाँ, पहले वो परी बहन और अब ये दानव। यार कितना जुल्म हो रहा हम पर। कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाता है। लगता है बिना खजाने के ही घर जाना पड़ेगा। पर कुछ भी हो जाए, यहाँ तक आए हैं तो खजाना लिए बिना नहीं जाएंगे। अरे वो अकल की अंधियों, तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जिन हूँ ना कि दानव।
मैं यहाँ खजाने की रक्षा करता हूँ। जो भी मेरी 3 पहेलियों को सुलझाएगा वही खजाना लेकर यहाँ से जा सकता है, वरना कोई भी यहाँ से खजाना लेकर नहीं जा सकता। ठीक है जिन सर जी, आप थोड़ा आसान पहेलियां पूछ लीजिए। पहेलियां तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा, बताना है तो बताओ, वरना वापस लौट जाओ। अरे जिन भाई साहब जी, आप गुस्सा मत कीजिए। ये चंपा तो ऐसे ही बोलती रहती है, आप पहेलियां पूछिए। ठीक है, पहेलियां सुलझाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी पहली पहेली है, मैं जितना बढ़ता हूं उतना ही कम होता जाता हूं। अंधेरा मुझसे डरता है, बताओ मैं कौन हूं? मोमबत्ती। ये जवाब बिल्कुल सही है। अब मेरा दूसरे पहेली का जवाब दो। न मैं जीव हूं न चीज, फिर भी सबके पास हूं। अच्छा हो तो खुशियां लाऊं, बुरा हो तो आंसू बन जाऊं। बताओ मैं क्या हूं? इसका जवाब है समय। ये भी सही जवाब है। तुम लोगों ने 2 पहेलियों को सुलझा लिया है और ये रहा मेरा आखिरी पहेली। मैं हमेशा तुम्हारे सामने हूं, पर तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं आता भी हूं और जाता भी हूं, पर कभी रुकता नहीं। मैं कौन हूं? चंपा, ये पहेली का जवाब मुझे नहीं आता। अब तेरी बारी है, तू बता। मैं 2 पहेलियों का जवाब दे चुकी हूँ। अरे जमुना, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं आता है। रुक जा, मैं सोच कर बताती हूँ। तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जवाब दो। तभी चंपा घबराकर जवाब देती है। इसका जवाब भविष्य है। जिन सर जी, अगर जवाब गलत हो तो माफ कीजिएगा और दूसरा पहेली पूछ लीजिएगा। अरे नहीं, ये पहेली का जवाब भी बिल्कुल सही है। तुम दोनों ने मेरे सारे पहेलियों का जवाब सही से दिया है। अब तुम दोनों खजाना लेकर यहाँ से जा सकती हो। इतना बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। तभी चंपा और जमुना पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर देती है। दोनों लोग खुदाई करके खजाने को बाहर निकाल लेती हैं। तभी चंपा कहती है, देख जमुना, इस बार तो मैं ही ये खजाने का संदूक खोलूंगी, क्योंकि उस बार तू खोली थी और उसमें से फालतू की चीजें निकली थी। हाँ ठीक है, तू ही खोल ले चंपा। और चंपा खजाने की संदूक को खोलने लग जाती है। जैसे ही चंपा खजाने की संदूक को खोलती है और देखती है, हरी मोरी मैया, जमुना ये देख खजाने, हम तो माला माल हो गए। क्या कह रही चंपा? अब तो मजे ही मजे हैं। मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। नौकर चाकर, बड़ा घर और गहने। हाँ ठीक है, अब खजाने को रख और घर चलते हैं। तभी खजाने में से एक कागज नीचे गिरता है। तभी चंपा और जमुना कागज को घूर कर देखती हैं और चंपा कहती है, अरे यार जमुना, अब ये क्या मुसीबत है। और जमुना कागज को उठाकर पढ़ने लगती है। ये खजाना जिसको भी मिले वो अकेले ना रखे। इस खजाने से गरीबों की भला करे। तभी कागज जमुना के हाथ से संदूक में जाके गायब हो जाती है। अब चाहे जो भी हो, हम लालच नहीं करेंगे और ये खजाना ले जाकर गरीबों में भी बांटेंगे। और वो दोनों खुशी खुशी खजाने को लेकर घर की ओर चल देती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।